नमस्कार साथियों, आज का सवाल है मेरा कोई संख्या अभाज्य है या भाज्य कैसे पहचानें। ठीक है। तो साथियों इस चीज़ को समझने से पहले हम अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को समझेंगे। ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए हम अभाज्य और भाज्य संख्या को जानते हैं ये संख्या होता क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या को देखते हैं। अभाज्य संख्या, इसका अंग्रेजी नाम होता है प्राइम नंबर। ठीक है मेरे भाई। तो अभाज्य संख्या का डिफिनेशन कहता है कि एक को छोड़कर वैसी संख्या, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा मेरे भाई कि एक को छोड़कर वैसी संख्या जिसका केवल क्या हो, दो गुणनखंड हो, तो वो क्या होता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है मेरे भाई। इस सेंटेंस का कहने का मतलब ये है कि संख्या एक जो है, इसको छोड़ के एक के बाद जितना भी संख्या है उसमें से जिन संख्या का केवल दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड कहने का मतलब वो सिर्फ स्वयं से और एक से कटता हो। ठीक है, वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हमको समझ में आएगा कि अभाज्य संख्या क्या है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है मेरे भाई, तो इसका जो है एग्जाम्पल में आ जाएगा 2, दूसरा एग्जाम्पल 3, उसके बाद 5, इसके बाद 7। इसमें हम देखते हैं कि इसको अगर तोड़ेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो ये किससे किससे कट रहा है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि जो संख्या इसको काट दे, एक काटेगा उसके बाद ये स्वयं कटेगा। ठीक है। 3 में भी देखते हैं, एक काटेगा, 3 को स्वयं काट लेगा। 5 में भी एक, स्वयं 5। 7 में भी एक। इन दो नंबर के अलावा, इन दो संख्या के अलावा इसको कोई नहीं काट सकता। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 2 में इसका जो है गुणनखंड सिर्फ 2 है। ठीक है, सिर्फ 2 गुणनखंड ही आएगा अभाज्य संख्या का। ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, अभाज्य संख्या। इस तरह से आगे हम 11 मेरा भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 11 को एक काट रहा है और फिर 11 स्वयं काट रहा है। ठीक है, अभाज्य संख्या को हम समझ गए हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब अगला हम क्या देखेंगे, अगला मेरा भाज्य संख्या देखेंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है। देखिए, भाज्य संख्या का जो डिफिनेशन होता है मेरे भाई वो ये है कि वैसी संख्या, इसका अंग्रेजी नाम कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर, अंग्रेजी नाम भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। तो इसका जो डिफिनेशन होता है कि वैसी संख्या जिसका जो है 2 से क्या हो, गुणनखंड 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल से समझेंगे, उसके बाद फिर दोनों में डिफरेंस समझेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 4 ले लिए, 4 क्या मेरा भाज्य संख्या है। 6 गया, उसके बाद 8 ले लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, इसका जो गुणनखंड हम करेंगे, गुणनखंड हम कैसे करते हैं, 4 ले लिए, इसका अभाज्य गुणनखंड या फिर गुणनखंड इसका कर रहे हैं, तो ये किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। कितने बार में, 2 बार में, फिर 2 बार में कट रहा है। देखिए यहाँ पे 4 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड का मतलब क्या है, 4 को कौन कौन ऐसा संख्या है जो काट रहा है। तो 4 को क्या कौन काट रहा है, 1 काट रहा है, 2 काट रहा है और 4 काट रहा है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 6 को कौन सी संख्या काट रहा है, 1 काट रहा है, 2 काट रहा है, 3 काट रहा है, उसका 6 स्वयं काट रहा है। 8 को कौन काट रहा है, 1 काट रहा है, 2 काट रहा है, 4 कभी काटेगा, उसके बाद डायरेक्ट 8 काटेगा। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब दोनों में डिफरेंस यही है इतना कि इसमें जो भी अभाज्य संख्या होगा उसका केवल 2 गुणनखंड होगा, और जो भाज्य संख्या होगा उसका गुणनखंड जो है 2 से अधिक होगा। ठीक है मेरे भाई, ये अभाज्य और भाज्य संख्या हम समझ गए। अब हमको ये समझना है कि कोई संख्या भाज्य है या अभाज्य है, उसको हम कैसे जानेंगे। ठीक है। तो चलिए इसको हम सीखते हैं कि कैसे कोई संख्या भाज्य संख्या है और फिर कैसे कोई संख्या है तो वो अभाज्य संख्या। देखिए मेरे भाई, कोई भी संख्या अभाज्य रहे चाहे भाज्य रहे, वो किस फॉर्म में रहता है, वो 6 के +-1 के फॉर्म में रहता है। ये इसका बेसिक फार्मूला होता है संख्या को समझने का या फिर पहचानने का। ठीक है। हम एक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि क्या वो अभाज्य संख्या है या फिर वो भाज्य संख्या है। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं और इस फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे उसमें। उसके बाद मेरा जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से हमको समझ में आएगा कि वो अभाज्य था या फिर भाज्य था। तो एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, 97 का एक एग्जांपल लेते हैं।
ठीक है। आप इससे बड़ा संख्या का भी लेके आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 97 का हम एग्जांपल ले रहे हैं सबसे पहले, और इसको हम क्या करेंगे, इस फार्मूला में पुट करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे ये बराबर में यहाँ पे हम या फिर संख्या लिख दीजिए, ये फिर अभाज्य संख्या होता है या फिर भाज्य संख्या ही होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि 6 के प्लस माइनस 1 बराबर में 97। यहाँ पे दो कंडीशन बन रहा है, एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है। तो हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। 6 के एक बार प्लस लेंगे बराबर में 97 लेंगे, उसके बाद फिर क्या लेंगे, 6 के माइनस 1 बराबर 97, ठीक है। ये दो कंडीशन बन रहा था, हम दो कंडीशन ले लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 6 के हो गए यहाँ से, ये प्लस में इस साइड में, बराबर के इस साइड में प्लस है तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बराबर 97 माइनस 1, ठीक है। फिर यहाँ से 6 के लिख लेंगे बराबर में 97 में माइनस 1 हो जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 96, ठीक है। फिर के को यहाँ से फ्री कर देंगे, 96/6 हो जाएगा। इसको जहाँ तक कटेगा वहाँ तक हम काट देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ये 16 से कट जाएगा पूरे, ठीक है। तो के का मान यहाँ 16 आ गया। अब दूसरा कंडीशन जो था उसको भी सॉल्व करते हैं। 6 के इधर माइनस था उधर जाएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 97 + 1, ओके। फिर यहाँ पे 6 के इक्वल टू 98, फिर यहाँ पे के को फ्री करेंगे 98/6, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 से तो नीचे वाला कट जा रहा है, 3 से ऊपर वाला नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 से कटेगा, पहले हम 2 से काट देते हैं। 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8 और 2 नम 18, ठीक है। यहाँ पे 49/3 आ रहा है के का मान, ठीक है। अब हम कैसे समझेंगे कि इस चीज़ से हम कैसे समझेंगे कि कोई संख्या भाज्य है या फिर अभाज्य है। तो इसके लिए आपको हम दो कंडीशन बताएंगे, दो शर्त बताएंगे। अगर दो शर्त फॉलो करेगा तो वो अभाज्य या भाज्य को बताएगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है मेरा, देखिए पहला कंडीशन है मेरा कि अगर, देखिए अगर कोई एक नहीं कटे, ठीक है, अगर कोई एक ना कटे, जैसे कि दोनों कंडीशन में हम लिख सकते हैं, दोनों स्थिति में अगर किसी स्थिति में अगर कोई एक स्थिति में संख्या कटता हो और दूसरी संख्या नहीं कटता हो, यानी पूरी नहीं कटता हो, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक कट जा रहा है पूरी, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, वो अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। वो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये अभाज्य संख्या हो जाएगा, यहाँ से संख्या मेरा अभाज्य संख्या हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन क्या है, अगर दोनों कट गया, ठीक है, अगर दोनों स्थिति में संख्या पूरी कट जाए, संख्या पूरी कट जाए, तो वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ये मेरा भाज्य संख्या को बताएगा, ये मेरा भाज्य संख्या को बताएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये तो भाज्य संख्या का पहला शर्त हुआ। भाज्य संख्या का एक शर्त और भी है, और शर्त क्या है, अगर दोनों स्थिति में पूरी कट जाए तो सही है, अगर पूरी ना भी कटे तो भी मेरा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या में हो जाएगा। अगर पूरी ना भी कटे, यानी कहने का मतलब जैसे 16 है ना, ये 96/6, तो ये क्या 16 से पूरी तरह कट गया और एक साइड में नहीं कटा, तो ये तो अभाज्य संख्या को बताएगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक कट रहा है तो वो अभाज्य संख्या को, अगर दोनों में से दोनों कट गया या फिर दोनों में से दोनों नहीं कटा तो वो मेरा भाज्य संख्या को बताएगा, ठीक है। आशा करते मेरे साथी कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए, धन्यवाद।